पौराणिक और हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है। वैसे तो यह त्यौहार भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्यौहार के प्रति कुछ ज़्यादा ही उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश जी का यह उत्सव लगभग 10 दिनों तक चलता है। इसके पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई की जाती है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी की कहानी भी अन्य देवी देवताओं की तरह ही अत्यंत ही रोचक है। शिव पुराण के अनुसार एक बार माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी के लिए अपने शरीर पर लगे उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें जान डालकर एक बालक का रूप दे दिया। माँ पार्वती बालक से कहती हैं कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और जब तक मेरी आज्ञा न हो तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माँ पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने के लिए चली जाती हैं। वह बालक माँ पार्वती के आज्ञा का पालन करता है। तभी वहाँ पर भगवान शंकर आ जाते हैं। जैसे ही वह अंदर जाने वाले होते हैं, वैसे ही गणेश उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं। भगवान शिव उस बालक से रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, परंतु वह बालक माँ पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर नहीं जाने देते हैं, जिसके कारण भगवान शिव और गणेश में संग्राम छिड़ जाता है और भगवान शिव क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। जब गणेश की दर्द भरी आवाज़ सुनकर माँ पार्वती बाहर आती हैं, तो गणेश के कटे सिर को देखकर बहुत ही क्रोधित होती हैं। माँ पार्वती के क्रोधित रूप को देखकर सभी देवता बहुत ही घबरा जाते हैं। फिर माँ पार्वती भगवान शंकर को बताती हैं कि वह बालक उनके द्वारा ही बनाया गया था, जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। इसके पश्चात माँ पार्वती अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए कहती हैं। फिर भगवान शंकर अपने गणों को आदेश देते हैं कि वह धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हुई हो, उस बच्चे का सिर काट कर लाएं। तत्पश्चात सेवकों को धरती लोक पर एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई रहती है। तब सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर लाते हैं। फिर भगवान शंकर उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के सिर के स्थान पर लगाकर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी का जन्म होता है। उस दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी रहती है। फिर उसी दिन से गणेश चतुर्थी का पर्व गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।